क्या चल रहा था? अच्छा बताइए। चैप्टर नंबर 11 है ना? चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या बताओ? हाँ, ये सिप्रा याद कैसे आ गई तुम्हें इस कोचिंग? जब चैप्टर नंबर 10 कंप्लीटली खत्म हो गया, न्यूमेरिकल खत्म हो गए, अब तुम्हें नशा उतरा था तुम्हारा? ड्रग्स ले लिया था क्या? जब हमें पता है कि हमें पढ़ना है तो उस चीज को हम 20 दिन बाद, एक महीने बाद करते हैं, उसको पहले ही दिन ना कर लिया करें। अब जो ये चैप्टर नंबर 10 निकल गया है तो समझ लोगी। या तो फिर ये कह दो कि भैया मैं ऐसे ही आती हूँ टाइम पास के लिए, बस पास होना है मुझे, तो मैं कहना बंद कर दूं। जब हमें प्रॉपर पता है कि हमें पढ़ना है तो हम डेली क्लास क्यों नहीं लेते हैं? और कोई समस्या है तो उसको हम बाद में क्लियर करवाते हैं, उसको पहले ही क्यों नहीं क्लियर करवा सकते? बताइए चैप्टर नंबर 11 क्या है? विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? रेडिएशन एंड डबल नेचर ऑफ लाइट। क्लियर लिखिए। यहाँ से जो चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होता है, ये मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है। तो उसी फिजिक्स है ये, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। देखिए, इसमें एक स्पेशल साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने एक इफेक्ट दिया जिसे बोला जाता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। नाम से समझ में आ रहा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब कैसे प्रकाश होगा और प्रकाश से क्या बनेगी? कुल मिला के इतना समझो, प्रकाश और विद्युत का कंबाइंड पोर्शन है। जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड में विद्युत के बारे में, और थर्ड में ही पढ़ा था। और इस फिर हमने 4 और 5 में पढ़ा चुंबक के बारे में। फिर छठवें चैप्टर में मैं विद्युत और चुंबक का कंबाइंड पढ़ा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वहां पर विद्युत और चुंबक के कारण जो घटना हुई, तब वो क्या बना? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नमस्ते। अब यहाँ पर चेक करो, चैप्टर नंबर 11 में फिर दोबारा से कहां पर आ गए हम? मॉडर्न फिजिक्स पर। इसमें स्पेशल बात क्या बताई गई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था उसमें किस किस के सिद्धांत पढ़े थे? बताओ। देखो, उसमें न्यूटन का कड़िका सिद्धांत पढ़ा था, हाइगेन का तरंग सिद्धांत पढ़ा था, हाइगेन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत पढ़ा था। हाँ या ना? अब वहां पर हुआ क्या था कि बहुत सी पॉइंट्स गलत हुए थे, बहुत से पॉइंट सही हुए थे। बोलिए। तो मैंने आपको बताया था कि आधुनिक समय में मॉडर्न फिजिक्स में जो न्यूटन का कड़िका सिद्धांत है और हाइगेन के तरंगिका के सिद्धांत हैं, सब अमान्य हैं। कैसे हैं?
उनको कोई मान्यता नहीं दी जाती, तो ठीक इसको जाती है। आज के टाइम में मान्यता दी जाती है मैक्सवेल। साइंटिस्ट का नाम क्या है? इन्होंने दिया विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत। क्या दिया? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। क्लियर। और एक साइंटिस्ट आए मैक्स प्लांक। कौन है बेटा? मैक्स प्लांक। इन्होंने दिया क्वांटम सिद्धांत। क्या दिया? क्वांटम सिद्धांत। तो आधुनिक जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें ये दोनों चीजें मानी जाती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और क्वांटम का सिद्धांत। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में प्रॉपर सही तरीके से पढ़ाया था कि इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ दिया जाएगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा, क्या क्या कंडीशन थे। अब क्वांटम सिद्धांत क्या है? क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग मैक्स प्लैंक ने बोला कि जो प्रकाश है वो प्रकाश जो है वो फोटोन के बंडलों की वजह से है। फोटोन के क्या है? पैकेट। अच्छा, फोटोन क्या होता है बेटा? मासलेस पार्टिकल। बट कब? जब ये मोशन नहीं करता। जैसे ये मोशन करता है तो इसमें क्या आ जाती है? एनर्जी। क्या आ जाती है? जैसे आप चेक करेंगे अभी धूप में एनर्जी है। हाँ यार, क्योंकि धूप क्या कर रही है? ट्रेवल। अब इसको पहले लिख लो साइड में। उसके बाद हम यहाँ चलेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। तो जल्दी पढ़ाना शुरू कर दिया यार। हम्म? हम्म? करत करत अभ्यास पे जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। जो डेली काम होता है, डेली पढ़ने आओगे तो वो सीखोगे। जैसे कुएं पे जो पहले कुएं चलते थे, आज आजकल नहीं चलते, तो उसमें लोहे का जो होता है उस पर रस्सी चलती थी। वो रस्सी लोहे को काट देती थी डेली चलने से। और क्या कभी रस्सी लोहे को काट सकती है? कभी नहीं काटती। लेकिन डेली का वो काम बहुत बुरा होता है। और जो बच्चा डेली क्लास ले रहा है उसकी बात अलग है। आप उसको कभी नहीं पकड़ सकता है। क्लास अब लोगे आप, दिसंबर आ गया ना, अब फरवरी में आपको पेपर दिख रहा है। अगर यही कंडीशन आपको 4-6 महीने पहले दिख रही होती तो सही था। अच्छा, फोटोन का एक और दूसरा नाम है क्वांटा। क्या है? क्वांटा के पैकेट। देख क्या। अच्छा, अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये किसने दिया था हमें? अल्बर्ट आइंस्टाइन। किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो कहाँ के साइंटिस्ट थे? जर्मन। अच्छा, जर्मनी में थे ये, शिफ्ट कहाँ हो गए थे? यूएस। शिफ्ट कहाँ हो गए थे? यूएसए में। अरे यूएसए में शिफ्ट हुए तो उस टाइम पे जर्मनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो जापान वाला जो युद्ध वुद्ध चल रहा था। ये जो अप्रोक्स बात है 1921 के समथिंग। ये। अच्छा, जो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, वो कब गिराए गए थे? आयो अक्टूबर 1945 में गिराए गए थे शायद। ये हाई स्कूल में पढ़ाया था एसएसटी में। द्वितीय विश्व युद्ध। पढ़ा या नहीं पढ़ा?
एसएसटी देखी थी हाई स्कूल में? हाँ, तो उसी टाइम की बात है, तो वहां पे वॉर छिड़ा हुआ था, तो उस टाइम पे ये कहाँ जर्मनी से कहाँ शिफ्ट हो गए थे? हम यहाँ पर यूएसए अमेरिका में। अब हुआ क्या, ये ऐसे नॉर्मल रहते थे, तो इन्होंने क्या किया, अपनी मैगजीन लिखी है। मैगजीन को बोलते हैं पत्रिका। क्या लिखी बेटा? पत्रिका। जैसे आपने देखा होगा कि जो हफ्ता हफ्ते में 4-7 दिन में उसके न्यूज पेपर के साथ मैगजीन आती, देखा होगा। तो ऐसी एक मैगजीन है, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लिखा। तो इन्होंने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो लिखा वो जर्मन भाषा में लिख दिया। इसमें लिखा जर्मन भाषा में। अब जर्मन भाषा में लिखने के बाद हुआ क्या, जगह कहाँ पर रहे थे ये? यहाँ पर सब क्या समझेंगे, इंग्लिश। अब थे कहाँ के ये, तो उन्होंने किस भाषा में लिखा? अब ये लिखकर छोड़ दिया। अब उनको लगा कि जैसे कोई काम, हम जैसे हमने किसी का फॉर्म भर दिया 4-5 साल तक, पता ही नहीं क्या चल रहा है, चलो प्रोसीजर है। अब हुआ क्या, उस टाइम पर उन्होंने अपेक्षिकता का सिद्धांत प्रूव कर दिया, ई बराबर एम सी स्क्वायर, जो एक फेमस इक्वेशन है। क्या है? ई बराबर एम सी स्क्वायर। लगभग 3-4 साल गुजर गए इस चीज को। इन्होंने सोचा कि मैंने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा था, ये कोई इतना इफेक्टिव थ्योरी नहीं रहा कि नॉर्मल कोई मुझसे पूछता भी ये क्या है। तो अब हुआ क्या, उस टाइम पर मैक्स प्लांक थे। क्या थे? तो मैक्स प्लांक को जर्मन भाषा आती थी। तो जर्मन भाषा में जो लिखा हुआ था, मैक्स प्लांक ने इनकी मैगजीन को पढ़ा। तो उन्हें पता पड़ा कि अरे ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा काम आएगा। और जो आजकल चेक करिए आप, नॉर्मली जो सोलर पैनल लगता है, विद्युत से उससे प्रकाश से लाइट बन रही है, देखा होगा। प्लेट लगवा लो, सौर ऊर्जा प्लेट लगवा लो, ये करवा लो, कोई वही कंडीशन। तो ये कब बताया था इन्होंने? 1921। अब ये बात समझ में किसके आ गई थी? मैक्स प्लांक के। अब मैक्स प्लांक ने सोचा कि अब ये जो बंदा ये मैगजीन लिखी है, इसमें जो प्रॉपर ये थ्योरी लिखी है या कॉन्सेप्ट समझाया है, ये बंदा मिलेगा कहाँ? तो उन्होंने मैक्स प्लांक ने अल्बर्ट आइंस्टीन को ढूंढना शुरू किया। तो थोड़े बहुत दिनों बाद, 6 महीने या 1 साल पहले, इतना सिस्टम नहीं होता था कि आज पता पड़ा कि बस तुरंत ढूंढ लिया कहाँ पर है। जैसे सर्विस लाइन पे लगा हुआ है नंबर, तुरंत पता पड़ेगा इलाहाबाद घूम रहा है, हाँ या ना? अब क्या है, अब तुरंत पता लग सकता है, पहले ऐसा नहीं था, तो हमारे पास कोड नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, ढूंढने में इनको टाइम लगा। और उसके बाद मिल गई ये। छोटी सी गली में रहते थे, कहीं पतली सी में रूम में। तो मिलने के बाद क्या हुआ, मैक्स प्लांक इनसे मिले। इन्होंने कहा कि आपने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा है, तो इसको आप, जिसमें आपने किसमें लिखा है ये, जर्मन भाषा में, आप इसको जर्मन भाषा में लिख के इंग्लिश में लिख। तो जैसे ही जर्मन भाषा को हटा के इंग्लिश में पोस्ट किया गया, जैसे बताते नहीं है कि इस स्टोरी को ऐसे पोस्ट ना करके ऐसे एडिट करो, ऐसे ऐसे करके ऐसे करो, तो वही कंडीशन इंग्लिश में पोस्ट कर दिया गया। तो हुआ क्या कि जैसे वो कहते हैं दिन दुगनी और रात चौगनी वाली कंडीशन, उस हिसाब से अल्बर्ट आइंस्टीन फेमस होते गए। रातों रात स्टार बन गए थे यूएसए के। जैसे बोलते नहीं कि 1 सेकंड में मिलियन फॉलोवर, समझ में आ रहा है? तो रातों रात क्या बन गए थे वो, स्टार बन गए थे। किस वजह से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। और इसमें बताया क्या गया था कि जो प्रकाश होता है वो किसी प्लेट पर आके गिरता है। जैसे प्लेट किसकी होती है, ये सोलर पैनल होता है, या तो सीजियम का होगा या प्लेटिनम का होगा, और या तुम्हारा सीजियम, प्लेटिनम और भी सोडियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, ये सब प्लेटें लगी होती है। इनमें क्या होता है, प्रकाश आके गिरता है। तो प्रकाश में क्या होता है, तो जैसे ही फोटोन आके गिरता है प्लेट पर, तुरंत वहां से इलेक्ट्रॉन मूव हो जाता है। अच्छा, सीजियम, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। देखो, सबसे अच्छा सोलर पैनल जो होता है प्लेटिनम का होता है, एवरेज जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, और नॉर्मल सबसे बेकार होता है वो सीजियम का होता है। उसी के पैसे होता है। किसी का लग जाता है 3 लाख में, किसी का लगता है 6 लाख में। उसको थोड़ी सी धूप मिलेगी, और प्लेटिनम वाला होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, वो तुरंत धूप मिलते ही तुरंत लाइट सप्लाई दे देगा। अब चेक करके देखो, जैसे किसी को चाहिए 2 रोटी खाने के लिए तब वो काम करेगा, किसी को चाहिए 20 रोटी खाने के लिए तब वो काम करेगा। तो हमें तो 2 रोटी वाला सही है ना, आया ना? हमारा काम में तो ऐसा है। तो वो कंडीशन क्या है कि वो जिसको जितना एनर्जी चाहिए, वो किसको कम एनर्जी में काम कौन कर रहा है, प्लेटिनम।
तो जब थोड़ी सी धूप आई, एक प्रकाश कड़ाई तो लाइट बना देगा। और सबसे ज्यादा एनर्जी में काम कौन कर रहा है? चीज। क्लियर। तो जैसे ये पब्लिश हुआ किसमें, मैगजीन में, तो रातों रात क्या बन गए थे? स्टार का मतलब समझते हैं? ये स्टार सही चीज से हुए थे। आया ना? तू हंस क्यों रहा है? स्टार कैसी चीज से हुए थे? सही चीज से। रातों रात मिलियन फॉलोवर, मतलब बहुत ज्यादा। दिन में 2 गुना, चार, रात में 4 गुना, इससे भी कई गुना आगे थे वो, हजारों गुना। और तुरंत सुबह तक पता पड़ा कि दुनिया उनको ढूंढते हुए आई थी, अल्बर्ट आइंस्टीन रहते कहाँ। उनकी गली के बाहर क्या लग गई थी? भीड़। कि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे, तो पता घूमते आए थे, एक ऐसे साइंटिस्टों का सुझाव आ गया, ये ऐसे कंडीशन, वैसे कंडीशन, और उसके बाद उन्होंने क्या दिया था? अच्छा, ई बराबर एम सी स्क्वायर कब दिया? ये लिखने के बाद भूल गए कि मैंने कुछ लिखा भी था। 3-4 साल के बीच में क्या दिया? ई बराबर एम सी स्क्वायर। अब बाद में पता पड़ा कि ये भी इक्वेशन बहुत काम की है। फिर तो ऐसा होता है कि एक बार कोई चीज उठ जाए तो फिर वो नहीं, जैसे वो नहीं होते अभी जाके, सपोज दैट बहुत से ऐसे सिस्टम चल रहे हैं। मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था, अंतवक्त वाला सिस्टम। या जो कोई फेमस स्टार हो, जैसे सपोज दैट में ले लो, आप रोहित शर्मा को ले लीजिए, स्टार नहीं, प्लेयर है, तो वो सही काम कर रहा है, सही जगह फेमस है। अब यहाँ पर चाहे अगर वो कुछ भी बोल दे बैट बैट के बारे में, अगर उसने गलती से ऐड दे दिया, कोई सी कंपनी में ले लो, तो एक्स वाई जेड, उसने ले लिया, कंपनी का नाम बताना, नहीं, सी एट का, तो सबसे कमाड़ा हो, सबसे बेकार, बाटा। बाटा लखानी चप्पल आती, उसने बोल दिया लखानी की चप्पल इज परफेक्ट। तो लखानी के चप्पल के शेयर मार्केट में इतने उठ जाएंगे कि जो शेयर मार्केट में गिरा हुआ 10 रुपए पे होगा, वो लाखों में पहुंच जाएगा। और जिसने इन्वेस्ट करके जो बैठा होगा, वो रात रात करोड़पति। क्यों? क्योंकि वो कौन है फिर? स्टार है, मतलब फेमस प्लेयर है। वो जिसका ऐड कर देगा, जैसे सपोज दैट, अभी नॉर्मल बात समझ रहा हूँ, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं हूँ, आप लोगों को मुझसे भरोसा है, मैं अभी आपसे बोल दूं कि फलानी पब्लिकेशन की एनसीईआरटी या फलानी पब्लिकेशन का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहां से पढ़िए, तो आप लोग मुझे तो भरोसा करेंगे, 100% उसको पढ़ेंगे। भरोसा है तभी तो ऐसे, और मैं अभी भी गलत रेट दे दूं, तो ये ऐड करने पर भी केस हो जाता है। ऐसी गलत नहीं बोल सकते आप, एक लाइन गलत नहीं बोल सकते हैं। आप सोचोगे, आप बोल दोगे अरे कि मैं अमेरिका में पहुंच के और 2 मिनट में वापस आ जाऊं, ऐसे बोल दिया आपने गलती से। या कोई आपने बोले, आपसे मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं, आप मेरे से बड़े 99 नंबर पक्का आएगा, तो इस पर भी आप मेरे पे केस करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्लियर। क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट या लाइन पर जो अब सुप्रीम कोर्ट ने बना रखा है हेडलाइन, वो गड़बड़ है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक उसने उसका फेयर हैंडसम का एड कौन करता था? सलमान खान करता था, है ना? तो वो 7 दिन में गारंटी देता था गोरे होने की। तो एक लड़के ने क्या किया, उससे ले ली कि ठीक है 7 दिन में गोरा हो जाएगा, तो फिर लिया। और 7 दिन उसने यूज किया, जैसे बोला वैसे किया, गोरा नहीं हुआ, उसने कंपनी पे वो कर दिया कि इसमें क्यों लिखा है 7 दिन में गोरा हो जाऊंगा, झूठ क्यों बोल रहे हो। और उसने उस एड के चक्कर में लाखों रुपए ले लिए। ये बात गूगल सर्च करना है, रेड बुल पर भी हो गया था। हम्म। तो गलत ऐड भी नहीं कर सकता है। तो रातों रात फेमस कौन हो गए थे? लिख लीजिए इसको समझने के लिए। तो आपको ये पता पड़ा कि चैप्टर नंबर 11 में पढ़ना क्या है? हेड लगाओ, इलेक्ट्रॉन बोल्ट। क्या लगाना है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोल्ट होता क्या है? इंग्लिश में हम इसको इलेक्ट्रॉन बोल्ट ही बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन बोल्ट।
सबसे पहली बात तो इसके नाम समझो, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब जो विद्युत चलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब उसने क्या बोला, वोल्ट। तो सबसे पहले याद रखना है, जो ऊर्जा होती है, क्या होती है, ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। क्या होता है, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल होता है। कितने जूल होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -। अच्छा, ये बात की जाए, एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे? जिसमें एक जूल, जूल को बोलते हैं जौले। क्या एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे? 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे वही कंडीशन है कि जैसे 1 सेंटीमीटर में 100 या 10 मिलीमीटर है, हाँ या ना? तो अब 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 1/10 सेंटीमीटर। जस्ट अपोजिट हो जाएगा उल्टा। तो ऐसे चेक करो कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। और एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे? 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती क्या है? ऊर्जा तो है, लेकिन अच्छा, ऊर्जा का मात्रक है तो ऊर्जा होगी। अब ये कौन सी ऊर्जा है? ये वो ऊर्जा है जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को इसको देते हैं, उसको, मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को ये ऊर्जा देते हैं। तो किसको देते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, हाँ या ना? तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 वोल्ट तक आगे मूव कर जाता है। मतलब 1 वोल्ट क्या हो जाता है? त्वरित हो जाता है। त्वरित होने का मतलब एक्सीलरेट। जैसे बाइक का जो एक्सीलरेट होता है, वोल्ट ऐसे करके, हाँ मुट्ठा, तो ऐसे करके घुमाया तो आगे पे वो 20 की पे स्पीड चली जाएगी। फिर और घुमाया तो और चली जाएगी, स्पीड चली जाएगी। इसका मतलब क्या है? ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अगर आप इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन तक क्या, 1 वोल्ट तक कहाँ चला जाता है? आगे। तो वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जिसे किसी इलेक्ट्रॉन को देने पर वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जिसे किसी इलेक्ट्रॉन को देने पर वह 1 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित हो जाता है। कुल मिला के इतना सोचिए कि आपको दिया जाए 1 गिलास जूस जिससे आप 2 घंटे चल सकते हैं। तो 1 गिलास की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे कि 1 गिलास जूस वह पावर है जिससे मैं 2 घंटे तक सरवाइव कर सकता हूँ, हाँ या ना? तो ऐसी क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन को देने पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? 1 वोल्ट तक आगे जा सकता है। क्लियर? इसीलिए उसका नाम क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, नाम में ही उसका डेफिनेशन छुपा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कि एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सबसे में दिमाग में क्या रखना है? ऊर्जा का सबसे
छोटा मात्रक। हाँ या ना? तो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, अब इसका मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। और 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे? 1/1.6 इंटू 10 to the power -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जिसे किसी इलेक्ट्रॉन को देने पर वह 1 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित हो जाता है। त्वरित होने का मतलब एक्सीलरेट हो जाता है। क्लियर? लिख लो, वोट पॉइंट लगा के, यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक। यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। डिस्कनेक्ट थोड़ी हो जाएगा ये। लिख गया? बोलिए हाँ या ना। इसके क्वेश्चंस लिखिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। पहला न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बोला, किसी सीजियम धातु का कार्यफलन। जैसे अभी आपको कार्यफलन पता नहीं क्या होता है, मैं आपको नॉर्मल बता दे रहा हूँ। कार्यफलन का मतलब होता है फाई। क्या होता है? फाई। किसी सीजियम, कोई हमारे पास क्या है, कोई सीजियम धातु, उसका कार्यफलन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना समझ में आ रहा होगा कि जो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा है। बोलो। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक। तो जो फाई है वो कुछ भी हो, बट वो ऊर्जा हो। हाँ या ना? तो फाई का वैल्यू कितना है? 2.14 किसका? सीजियम का। इसका है सीजियम का। आपकी एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है। इसका है ये सीजियम का। कितना है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये है किसमें? बोलो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए किसमें? जूल में चाहिए। किसमें चाहिए? जूल में। निकालो, क्वेश्चन लिखो पहले तो। अरे वही क्वेश्चन है कि किसी तार की लंबाई 5 मीटर है। अब ये लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी? 500 सेंटीमीटर। सिंपल सा फॉर्मेट। देखिए, किसी में लिखो, सीजियम धातु का कार्यफलन। सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जूल में इसका मान क्या होगा? तो जूल में इसका मान क्या होगा? जूल में इसका मान क्या होगा? पानी वानी तो आप लेके नहीं आते हो। जून आया। हाँ। समझा तो सही है यार। अरे वैल्यू वही है, बस मात्रक चेंज करना है। नहीं समझ में आ रहा क्या करना है सवालों में?
सवाल मैंने दे दीजिए, मार्कर की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब जो लंबाई मीटर में कितनी हुई, तो 14 × 10⁻⁻² मीटर। तो ऐसे चेंज करना है कि अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.4 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो दो में कितने होंगे? 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 300 कैसे पता पड़ेगी? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, तो दो में कितने होंगे? दो गुणा। और अगर 2.14 भी बोला जाए तो 2.14 का गुणा। आंसर। अरे इलेक्ट्रॉन का गुणा करने के बाद ही आंसर आवत मेरे। इलेक्ट्रॉन का तो बता, अभी सोच रहा हूँ तो 1.6 × 10⁻⁻19 याद आ रहा होगा, चैप्टर नंबर 5 पे। चलो, नहीं आ रहा समझ में? हो गया है? कुछ नहीं करना, फाई बराबर कर देना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी ये वैल्यू। किसमें चेंज करनी है? जूल में। तो 1.6 × 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। तो दो में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो आ जाएगा फाई बराबर, बताओ मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 64 6 16 6 कितना हो जाएगा? 22। 2 32 34 है। 34 24। तो 3 अंक का दसवां लग जाएगा, इंटू 10⁻⁻19। इसमें आ गया ये वैल्यू। बोलो, ये वैल्यू कहाँ में आएगी? हम्म, अगला लिखिए। ऐसे क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, 5 6 करते हुए जल्दी जल्दी करके आंसर बोलना। देखो, प्लेटिनम धातु का कार्यफलन 5 पॉइंट, प्लेटिनम धातु का कार्यफलन 5 पॉइंट, देखना चेक करना, 95 है 65 है? 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्लेटिनम धातु का कार्यफलन 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जूल में इसका मान क्या होगा? लग गया? हो गया आंसर? बोलो। तीनों सवाल हो गए? तो पहले तो बोल दो, ये लिखवाना है। दोनों हो गए? अब सवाल तो 3 हो गए ना? अच्छा, एक तो ये लिखवा दिया, एक बोल दिया है, एक और लिख लो। देखो, किसी धातु का कार्यफलन फलाना है, तो यह मात्रा जूल में कितना होगा? इसका लिख लो कुछ भी। तो सवाल बना दिया करो, एक दो सवाल बन जाए तो। किसी धातु का, किसी है, किसी धातु का कार्यफलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 5 कर लो, 6 कर लो, जो तुम्हें करना हो अपने हिसाब से कर लो। कुल मिला के इसमें ये सीखिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे चेंज करते हैं, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करते हैं, और आपको कुछ नहीं सीखना है।
लिख गया। अब ये तीनों सवाल उल्टे बना दो। जैसे उसने अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया था वैल्यू, अब जूल में लिख दो। जैसे किसी धातु का कार्यफलन 6.4 गुणा 10 की पावर -19 जूल है, तो यह इसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा? करो, चेक करना उसने क्या बोला है। किसी धातु का कार्यफलन 6.4 गुणा 10 की पावर -19 जूल है, क्या है? अब उसने क्या बोला, जूल में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो 1.6 गुणा की पावर -19 का भाग करना है। पहले गुणा कर रहे थे, अब भाग करना है। तो हो जाएगा 5 बराबर 6.4 गुणा 10 की पावर -19 अपॉन 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस, ये कट गया और इससे ये कट जाएगा 4 बार। तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। जितना हम कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करवा रहे हैं और जितना हम बेसिक को खराब कर रहे हैं, ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, शायद किसी 6 या 7 क्लास के बच्चे को ये चीजें नहीं पढ़ाई जा रही होंगी। उसको पता क्या चल रहा है उसके यहाँ पे, 30 मिनट टेंस करा दिया, अब कंप्यूटर की क्लास होगी, कंप्यूटर निकाल लो 5 मिनट में, गुड मॉर्निंग मैम। अब 5 मिनट में मैम ने आगे 2-4 लेक्चर दिए, चलो पीरियड हो गया, कल बात करते हैं। वो कल चली गई। अगला घंटा आ गया, अब क्या इसका आएगा? हाँ, ड्राइंग का आ गया, भाई आम बना के चली गई, ठीक है, 3 घंटे चले गए। दोबारा आया संस्कृत का बालक जी ने बोला पर अहम का मतलब क्या, चल रही है बस। दूसरा आया इसका, तीसरा आया इसका। जो पढ़ाना चाहिए था वो कितनी देर पढ़ा उसने? 30 मिनट। और पूरे दिन क्या कर रहा है? कॉपी बस्ता ढो रहा। क्लियर? मम्मी टिप्पण लगा तैयार करे, सवेरे उठाओ जाओ ना जल्दी तैयार, और टिप्पण पैक करके बस में जल्दी जा। और स्कूल में पहुंच गया, स्कूल में सही से पहुंच नहीं पाया, बातें पहले कान पर को बैग फेंक दो, प्रेयर में खड़ा है टेसू का। प्रेयर में जाने के बाद घंटे उसमें पहुंच गया क्लास में, क्लास में जाने टीचर आए, उन्होंने टोक दिया। कुल मिला के पढ़ थोड़ी है वो, उसको एक ऐसा खिलौना बना लिया गया है कि बस उसको ढोया जा रहा है। स्कूल वाले घर पे फेंक देते हैं, घर वाले स्कूल में फेंक देते हैं, और फिर वो कोचिंग में चला जाता है। मतलब पढ़ाई नहीं हो रही उसको, पढ़ाने के लिए तो मतलब बच्चे का दिमाग 3-4 घंटा पढ़ाओ बहुत है, उसको बस फ्री छोड़ो। लेकिन उसको क्या है, अभी से बाह में वजन 3 किलो, बैग में वजन 15 किलो। बाबा बैग में ऑर्डर अगर बैग टांग बन जाओ चल रहा। हाँ यार, आप सोचो वो कहाँ पड़ेगा है? तो कुल मिला के बस क्या किया जा रहा है, एक वो दौड़ लगी है, बस बस, हाँ, और कुछ नहीं। पढ़ाने के लिए तो मात्र आप उसको इंग्लिश मैथ पढ़ाओ भाई 2-4 घंटे, उसको कुछ समझ में आए। तुम उसको वो पढ़ाओ उसने कभी नहीं देखा। क्लियर? और वही इंग्लिश मैथ लास्ट में जाके ऐसे एक और बात चलता है सिस्टम, एक और बता रहा हूँ। हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, देखना तुम, मैं तुमको एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, पता नहीं वो क्या समझ रहा है खुद को। बच्चा पढ़ा 5th क्लास पे इंग्लिश मीडियम में, नहीं हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, 8th क्लास तक पढ़ा, बच्चा रट्टा मार रहा था। उसने बोला एलिजाबेथ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड फलाना ढगाना, ये करके ऐसे करके वो रट रहा था। रटने के बाद उसने 2-4 नंबर ले आया, पास हो गया। चलिए, अब पास होने का स्कूल वाले क्या करते हैं? परसेंटेज बना देता है धुआंधार। 7th क्लास में 85%, 90%, 95। बच्चे का जो मुरड, बच्चा क्यों रुक रहा है भाई? जब उसका a+b का होल स्क्वायर याद करके मैथ में 90 नंबर आ रहे हैं, तो वो a-b क्यों याद करेगा? सोचने वाली बात है ना। अगर a+b का होल स्क्वायर याद तो वो जब करेगा मैथ में उसका एक एफ लिखा आ जाए तो वो आगे पढ़ेगा। उसको पता है इतना ही पढ़ के मैं इतना, मुझे टीचर इतना होशियार समझते हैं, तो मुझे और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लियर? वो चल रहा है सिस्टम। बस धोया जा रहा है, जल्दी जल्दी उठो, नींद नहीं खुली तो नहला दिया। जब तक वो नहा के सही नहीं हो पाया तो मोहम्मद हुआ पराठा ले सॉस लगा के। लिख गया? देखो, अगला सवाल लिख लो, मैंने बोल दिया अगला सवाल।
देखो किसी धातु का अब बना लो कार्यफलन 4.8 गुणा 10 की पावर -19 कितना है जूल है। किसी धातु का कार्यफलन, चला थोड़ा दिमाग चलाओ, ये पहला वाला सवाल चेक करो कैसे बना है, बस इसका भी तो यूज करो थोड़ा सा। अब सवाल देखो, मैं इसके सवाल बना दूं 100, लेकिन जब मैं 100 सवाल बनाऊंगा तो वो 1.6 के फैक्टर्स होंगे, चेक करके देख लो। पहला वाला सवाल बनाया 6.4 1.6 का फैक्टर, दूसरा सवाल बनाया 4.8 1.6 का फैक्टर। अब आप बनाते हो 8.0 कर लो, फिर 1.28 कर लो, 9.6 कर लो, ऐसे बनाते हो। कुल मिला के इतना सीखो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे चेंज करते हैं और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करता है। लग गया? अब तो कर लोगे हैं? जैसे आपसे बोला जाए किसी धातु का कार्यफलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप इसको जूल में कैसे चेंज करोगे? गुणा कर दोगे 1.6 गुणा 10 की पावर -19 का, तो वो आ जाएगा 8 गुणा 10 की पावर, ऐसे करके आ जाएगा। अब यही वैल्यू जूल में दी जाए तो भाग कर दो। तो अब अगली लगाओ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। लगाओ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। हाँ मैं आपको वो बता रहा था, आप बच्चे इंग्लिश मीडियम वाला प्रोसीजर में भूल गए। बच्चा क्या कर रहा है कि 5th क्लास से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, जो 5th क्लास में ही त्याग दिया इंग्लिश मीडियम उसने, उसको तो ठीक रहा, और नहीं त्यागा तो फिर वो एंड तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा तो ठीक रहा। अब यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन है कुछ अपवाद ही, अभी थोड़े ही बहुत ज्यादा नहीं। 8th क्लास तक बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, फिर वो तुरंत किसमें आ गया, 9th में आया तो उसने हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड देखा, अब ना कसमें समझ में आ रहा है, और जो समझ आ रहा है तो असर भी है, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अब तक उसने क्या पढ़ा, 2 2 4, अब क्या पढ़ो 2 2 3 4, समझ में आ रहा तो लफड़ा वो है, और उसको समझ में नहीं आएगा। एक बार के लिए जो हिंदी वाला बच्चा है यूपी बोर्ड वाला, अगर थोड़ा इंटेलिजेंट है, इंग्लिश का पोर्शन उसका अच्छा है, अच्छा आजकल आपको पता है ग्रामर खराब क्यों है? कभी सोचा है ग्रामर खराब क्यों हो रही है बच्चों की? शायद मैं बता रहा हूँ, मैं नोटिस करता हूँ, जैसे मेरे पास ज्यादातर सभी बच्चे ही आते हैं पढ़ने, तो देखता हूँ तो ग्रामर इसलिए खराब हो रही है क्योंकि उनका बेस खराब पड़ा है, और वहां पर बच्चों को कोई ध्यान नहीं दे रहा, भाई क्या 6th क्लास में ही तो है, और 9th में आ जाएगा तब उसको फिर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और सो 9th में का बालक फिर 9th में होशियार हो जाता है भाई साहब, वो अगर तो अभी का 9th ही तो है। फिर 10th में आया, 10th में आने के बाद अरे भाई का पेपर आ रहे हैं दिसंबर में, देखेंगे श्रीनिवास मास्टर में चले जाएंगे 2 महीना के लिए, आया समझ में, स्टोरी लिखवा देंगे और 10th पर पढ़ा देंगे और हम पास हो जाएंगे। पास है वो गलती तो हाई स्कूल में, और हाई स्कूल में पास हो कंपनी में शक्तिमान, अब अब तो मैं हाई स्कूल में पास है वो, फर्स्ट ईयर में गलती तो स्कूल और मास्टर का समझ रहा हूँ, फिर 2 साल बाद की मस्ती में गई, फिर जैसी आई इंटर, इंटर के बाद फिर जहाँ कोचिंग जाता होगा पढ़ने, वापस कान लगा हुआ है वो, तो तू कहा जाता पढ़, तो कहता पता डर लग रहा ना 6 महीना बाद का हो, फिर सेट करते 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 3 4 महीने तो ऐसे ही निकाल देगा कि चल का रहा है, फिर जैसे ही आ जाएगा नवंबर दिसंबर फिर ढूंढेगा भाई साहब, अब बनाओ मुझे न्यूटन, और जो नहीं समझ आ पाया भाई साहब तो बिना जानती कि जो समझ में आया कि वो टीचर तो बेकार है, समझ ही नहीं पाते, उसके बाद जीना पता तो मैं तो कलेक्टर हूँ, समझ में आ रहा, और वो टीचर फिर भी हमें पढ़ा रहे हैं, तो ये स्थिति चल रही है अपने यहाँ क्लियर। और यहाँ पर कुछ ठेकेदार भी हैं
जैसा बच्चा नहीं पढ़ा 12th में, अब बच्चा पहुंचा जनवरी में, तो हम ठेके जाने ठेका ले लो, पास है तू पास है जाओ। और बार बार फिर क्या कर रहा हूँ, काट रहा हूँ चरी। चाहिए से कुछ ना करो, ज्यादा करो तो यूरिया मारे आ दो, बहुत ज्यादा करो तो पानी लगा के ना, मालूम है, बस कुछ नहीं होगा। और बीए में ले ले एडमिशन, और बाकी के लिए तो फिर ऊपर बड़े ठेकेदार तैयार है, तैयारी में चलो जाओ, यहाँ चले जाओ डॉक्टर। दो कहना 6,000 देगा, पढ़ गई मत देगा, आईएएस होंगे और 3 साल 6,000 देता रहेगा, स्कॉलरशिप उसको मिल जाएगी, आने जाने के लिए पैसे मिलेंगे 8,000 रुपए, भाई साहब वो काय करो। अब सोच के देखो बच्चे का फ्यूचर कहाँ पहुंचा, मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के कहाँ पहुंचा दिया, और यही चल रहा है। और हाँ, हाई स्कूल होते गए घर तक डिमांड हल करेगी, मैं अगर हाई स्कूल में पास होगा तो फोन डिब्बा दोगे, ये पहली डिमांड। और घर वाले भी कहता है डिब्बा देंगे, जिंदा जाना कहती लविया ले मर पीछे गर्म कर ले, तो चलिए पहले कहाँ चले गो, समझ में आया, आवाज लेके भागे पीछे। लेकिन कंडीशन क्या है, वो चल रहा है। तो थोड़ा इसको आप लोग सब समझदार हैं, आपके छोटे भाई बहन होंगे, आपके आस पड़ोस में होंगे, जो बच्चा ऐसा कर रहा हो, ऐसा आपको पता है, मैं गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप देखना इस चीज को नोटिस करना, सोसाइटी में ऐसा हो रहा हो तो उसको बचाना, क्योंकि आपका तो हो गया, समझ में, आपका जो होना था आपका तो हो गया है, क्योंकि आप 12th में हैं। और जो छोटे बच्चे आ रहे हैं जो आपसे पीछे हैं, उनको समझाना कि भाई ऐसी गलती मत करना, क्योंकि हमने ऐसा किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये समस्या। और जब उसने इंटर कर लिया तो अच्छा, तुम उसको कितना अच्छा समझाना, छोटे को फिर क्या कहेगा, खुद तो पास होगा, फटर पार हो। हाँ हाँ हाँ, ये और है। और ये पता है क्यों है, यहाँ स्कूल बस स्कूल बजा दो, हम पहुंचो। अरे तू टेंशन मतलब, हम तो स्कूल खराब है, हम बहुत बढ़िया है, हम पास कराएंगे, क्योंकि भाई उनको क्या चाहिए, पैसे। इस कोचिंग से मजाक भगा दिया कि तू जा, तू बदतमीज है, दूसरे तैयार बैठे साहूकार, अरे तू यहाँ है, मैं टारगेट में चल रहे, समझ में आ रहा है। और 2 महीना 99, लेकिन उसको ये नहीं सोचा कि विराट ने हटाया होगा, तो विराट ऐसे तो किसी को नहीं हटा सकते, या कोई बात होगी, मतलब क्या चल रहा है बस हाँ घेरा, उसने सही बोला है, हाँ काटा कूटी, समझ में। लेकिन बस ये नहीं देख रहे कि क्वालिटी क्या है। और मैं तुम्हें मार्केट के टीचरों की बात बताता हूँ, ये गांव के अध्यापकों की क्या है कि मालूम पड़ी, आपने नोटिस किया होगा, मैंने कई बार बोला कि यदि बैच छूटता है तो अध्यापक कुछ बाहर खड़े रहते हैं, तो पहले ये देखते हैं कि कौन कौन बच्चा आ रहा है, कौन कौन बच्चा नहीं आ रहा, और फिर वो बच्चा उनके टच में होता है, तो शाम को चाय पीने से घर पहुंच जाता, ठीक है, और फिर उसको जाके बंद करवा देते। तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हुआ क्या, जैसे अब मैं बता रहा हूँ मार्केट की कंडीशन और यहाँ गांव के अध्यापकों की कंडीशन। मार्केट में क्या होता है पता है, अगर 10 एक गली में 10 की कोचिंग होगी फिजिक्स की या मैथ की या इंग्लिश की या किसी भी चीज की, वो क्या करते हैं, सब मिल के चलते हैं, 500 चल रहा है तो 500 ही चलेगा, वो अपना लॉस नहीं करते, वो कंडीशन बना के चलते हैं, स्टूडेंट को बहका नहीं सकते हैं। और यहाँ का है, मैं 300 चल रहा है, मैं 250 पढ़ाऊंगा, तो अरे समझ, मैं 200 ही पढ़ा दूंगा, पूरे साइंस को टेका 500 पढ़ाऊंगा चलते, और लपड़ा का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, हाँ या ना। और केमिस्ट्री अगर दोगुना बन रही है, बायोलॉजी बता दूंगा, तो जैसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद एक और मैं कंडीशन बताता हूँ, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ यहाँ की हकीकत। साइंस खत्म हो गई, साइंस के बाद मैं तो वो ठेका ले लो, मैं तो पास करा देता हूँ, हिंदी में पास करा दूंगा, एसएसटी में पास करा दूंगा, हाँ बस वो सिस्टम चला। सोच के देखो भाई साहब, अच्छे अच्छे प्रोफेसर जो होते हैं वो एक सब्जेक्ट में ये कह देते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, और यहाँ के अध्यापक सबको ठेका ले लेता है। समझो समस्या तो ये, जो प्रोफेसर हैं वो ये कहते हैं कि मुझे अपने सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज है, जैसे समुद्र होता है उसमें थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, 2-4 बूंद पानी के बारे। और यहाँ पे क्या चल रहा है, समुद्र हम ही है, आएगा समझ में। हम्म तो बड़ा कभी इस ग्राउंड की एजुकेशन के बारे में सोचे तो बड़ा मूड
ब्लर हो जाता है। हाँ, समझ गया क्या? क्या बोला जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा होता है? इलेक्ट्रॉन। अब शांत हो जाओ, कॉपी साइड में करो, बोर्ड में देख। क्या लिखा है बताओ? इलेक्ट्रॉन समझ में आता है? हाँ यार, जिसका द्रव्यमान इतना होता है 9.1 इंटू 10⁻²1 किलोग्राम। आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन है वो फिजिक्स की सबसे छोटी इकाई है। हाँ या ना? अच्छा, अब पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन समझते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है प्रकट होना, मतलब निकलना। हाँ या ना? बोलो। तो निकलने का मतलब समझ में आया? उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? निकलेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? धातुओं से। इससे निकलेंगे धातुओं, जैसे सीजियम, लड़के, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम आदि। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्यों? अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकलने की कई कंडीशंस हैं। तो क्या बोला जाएगा? किसी धातु की सतह से। सपोज दैट ये कोई धातु की सतह है, ये सीजियम मान लो, या प्लेटिनम मान लो, या एल्यूमिनियम मान लो, कुछ मान लो। इस पे आकर जैसे इलेक्ट्रॉन गिरा, सॉरी, फोटोन गिरा। फोटोन कहां से गिरेगा? प्रकाश। जैसी प्रकाश आया, प्रकाश के साथ जाता है फोटोन। तो यदि फोटोन आके इस पे गिरेगा, तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन। है ना? यदि कमरा में धुआं कर दो, धुआं, कमरा में बैठे हो तुम, बाहर आओगे। तो ऐसी इसमें बैठा इलेक्ट्रॉन। तो जैसी फोटोन आके गिरेगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। तो वो क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो ये धातु की सतह है। किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर किसके? प्रकाश के गिरने से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। देखिए, किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निकलने की परिघटना को, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की परिघटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। तो लिखिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। टाइप्स ऑफ लिख गया? क्या लिखा बताओ? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निकलने की परिघटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। अब देखो प्रकार। सबसे पहला है तापायनिक उत्सर्जन।
क्या है? तापायनिक उत्सर्जन। अब जैसे सपोज दैट मेरे पास ये कोई धातु की सतह है और यहाँ पर लगी हुई है ये बैट। क्लियर? और इसमें क्या है? ये इलेक्ट्रॉन क्या है? और ये क्या है? धातु की सतह। बोलिए। अब आपको इसको क्या करना है? गर्म करना है। क्या करना है? गर्म। तो वो क्या हो जाएगा? तापायनिक उत्सर्जन। जब किसी धातु की सतह को गर्म करने पर, क्या करने पर? गर्म करोगे तो ताप बढ़ेगा, और तो जैसे ही गर्म करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकलेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कब? धातु की सतह को। तो जब भी धातु सतह गर्म करने से इलेक्ट्रॉन निकले उसको क्या बोलेंगे? तापायनिक उत्सर्जन। क्लियर? लिखो। जब किसी धातु की सतह को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन के निकलने की परिघटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्या है बेटा? तापायनिक उत्सर्जन। एनसीईआरटी में इसका इंग्लिश चेक करना है। ता ढूंढ ता ता ता। थर्मल। थर्मोडायनामिक। थर्मियोनिक इमिशन। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में इसको? थर्मो MIO NIC थर्मोनिक इमिशन। ले लीजिए। इंग्लिश नाम लिखते रहा करो, इससे आपको फिर पता चलता रहता है कि ये वाला हमने पढ़ा हुआ है ऐसे करके। क्या? थर्मियोनिक इमिशन। ये पहले से एडजस्ट करके थोड़ी कर सकते हैं उसको। आज वीडियो एडिट हुई थी? हाँ? कौन सी? बातें वाके बाद की? अध्यारोपण का सिद्धांत समझाना है। और 1 घंटा डेली उसको देखा करो वीडियो को, जो लेक्चर पड़ा हुआ है। उससे आपका रिवीजन भी होगा। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहा हूँ कैसे वहां पर दिखता है चेंज। क्या लिखा है बताओ? बोलो। तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है? जब किसी धातु की सतह को क्या किया जाए? गर्म, मतलब ताप दिया जाए। क्या दिया जाए? ताप का मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर कैसे दिया जाएगा? गर्म करने पर। तो जैसे वो गर्म होगी तो उस सतह से क्या निकलेंगे? और वही क्या कहलाएगा? तापायनिक उत्सर्जन। आया ना? दूसरा लिखिए, प्रकाश उत्सर्जन। क्या लिखना है? प्रकाश उत्सर्जन। अच्छा, प्रकाश उत्सर्जन क्या होता है? लुक एट द बोर्ड। बहुत सिंपल है, इजी। जा तो इजी कछु ना आती। बोर्ड में देखिए। अब क्या बोलना है बताओ ना? धातु की सतह, धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आके गिरे। क्या करेगा? ये विकिरण।
ये आके गिरे विकिरण। अब जैसे ही आके गिरेगा तो यहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। यही कंडीशन आजकल अप्लाई हो रही है। ये क्या है बेटा आपका प्रकाश, क्या है प्रकाश। तो जैसे ही इस धातु की सतह पर प्रकाश आके गिरता है, क्या गिरता है, हाँ, और प्रकाश आके गिरेगा तो उसको बोलेंगे उपर्युक्त आवृत्ति। जितनी उसको आवृत्ति चाहिए उतनी आवृत्ति का प्रकाश करना चाहिए। जैसे सपोज दैट मैंने आपको बोला कि आपको स्वस्थ रहने के लिए उपयुक्त भोजन करना चाहिए, तो मतलब जितना आपको चाहिए। जैसे आप खाते हैं चार रोटियां खाते हैं, तो आपको चार जरूरत है, चार खाएं। ऐसा नहीं कि दो एक खाली आधी खादी खाली। जब तक आपको उपयुक्त भोजन नहीं मिलेगा तब तक आप सही से काम नहीं करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर क्या है कि इसको इतनी आवृत्ति का प्रकाश चाहिए, उतना मिलना चाहिए इसको, आया ना। और कितना चाहिए मैं आगे बताऊंगा, समझ में आ रहा है। तो जैसे उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश आप आगे गिरता है किस पर, धातु की सतह पर, तो होता क्या है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, और इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या करेगा, फिर धारा बन जाएगी, और धारा बनेगी तो विद्युत आ गई। हाँ या ना, लिख गया। तो चेक करिए, किसी, अब ध्यान से सुनना, किसी धातु की सतह पर उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, मतलब आके गिरता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने की परिघटना को, या इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, जिसे प्रकाश उत्सर्जन कहते हैं।